सतनामी कम्युनिटी। देखिए, सतनामी जो कम्युनिटी है उसको 3 चरणों में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। पहला, सतनामी जो है, अब वो जो आज का जो हरियाणा है वहां पर एक कम्युनिटी थी। उनको जब औरंगजेब से वो लड़े, उन्होंने जब रिवॉल्ट करा, क्यों रिवॉल्ट करा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फिर वो थोड़ा सा टाइम के लिए रुक जाते हैं। फिर उसके बाद जो होता है वो दोबारा से अपना स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है जी। गुरु घासीदास जी जो हैं वो उसको रिवाइव करते हैं फिर से। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पर है? दैट इज इन छत्तीसगढ़ ना। वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट है गुरु घासीदास जी, अभी मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। सबसे पहले आपको घटना सुननी पड़ेगी। देखिए, 1657 के आसपास एक बीरभान नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है जी। और वो जो उनके जो गुरु थे वो रविदास जी के, उनके जो गुरु थे वो कौन थे? रविदास जी थे। उस जमाने के अंदर जो भी लोग लेदर वर्क किया करते थे या जो छोटे जो काम किया करते थे, उस जमाने के जो लोग कहते हैं जो दलित से, उन लोगों का एक, आप कह सकते हो, ग्रुप था। ठीक है जी। वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे। ठीक है, वो आज भी ये कहते हैं कि हम हिंदूज नहीं है, ऐसा उनका मानना है। तो वो जो है धीरे धीरे उस में चले जाते हैं। उनका नाम सतनामी क्यों पड़ता है? क्योंकि वो हर समय ट्रू नेम लेते हैं, सतनाम। सतनाम का मतलब क्या होता है? सच्चा नाम। तो हर समय उसको वो जपते रहते हैं नाम को, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? सतनाम पड़ गया। तो इस लोगों जो इस धर्म को मानते हैं या इस विचारधारा को मानते हैं, जो इस फिलॉसफी को मानते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सतनामी कहा जाता है। आपको पता होगा औरंगजेब ने जजिया लगा रखा था। इसकी आर्मी होती थी, मिलिट्री होती थी। तो एक दिन ये खेतों में जाते हैं और एक सतनामी होती है, उनको ये उसके साथ गलत बिहेवियर करते हैं, बहुत गलत बिहेवियर करते हैं। और उसके बाद लड़ाई झगड़ा होता है, तो जो सोल्जर होता है उसको गांव वाले मार देते हैं। वो जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, सतनामी कम्युनिटी के लोग मार देते हैं। फिर औरंगजेब और इनका आपस में झगड़ा हो जाता है। औरंगजेब को खुद रिवॉल्ट करना पड़ता है। ठीक है जी, लड़ना पड़ता है, वॉर करनी पड़ती है। और फिर वो धीरे धीरे जो है वो अ, औरंगजेब बहुत खतरनाक था, आपको पता ही है, उसने किसी को छोड़ा थोड़ी ना। तब औरंगजेब तो बहुत खतरनाक था, तो इनको अपनी धीरे धीरे अपनी जो वो जगह होती है, वो जो पोजीशन होती है, उसको छोड़ना पड़ता है। ठीक है जी। डन हो गया। इसको कहा जाता है सतनामी रिवॉल्ट 1672 का। ठीक है जी। द सतनामी रिवॉल्ट इनिशियली अचीव सम मिलिट्री सक्सेस, लेकिन आपको पता ही है मुगल कितनी ताकतवर थे उस टाइम पे। मुगल ने डिफीट कर दिया बहुत जल्दी, उनको सतनामी कम्युनिटी को डिफीट कर दिया। अब धीरे धीरे से इनका रिवाइवल स्टार्ट होता है। धीरे धीरे क्या होता है, जब ये छत्तीसगढ़ की तरफ जाते हैं, जो आज का छत्तीसगढ़ है। ठीक है जी, आप देखो ना, उसका बहुत समुंदर के पास लगता है छत्तीसगढ़, है ना, कोस्टल लाइन है उसके पास। वहां पर वो जाते हैं और वहां पर उनको गुरु होते हैं, गुरु घासीदास जी। उनकी जो टीचिंग्स होती हैं, जो उनकी टीचिंग्स होती हैं, उनको आगे और बढ़ाती है सतनामी कम्युनिटी। ठीक है जी। और आपको सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी देखने को मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? छत्तीसगढ़ में मिलेगी। तो कल को कभी सवाल आ जाए कि सतनामी कम्युनिटी या गुरु घासीदास जी किस से संबंधित हैं, तो वो सतनामी कम्युनिटी संबंधित है। अब उनका आपको इतिहास समझ में आया। तो सतनामी कम्युनिटी, अगर आपसे पूछे कि सतनामी कब सेक्ट स्टार्ट हुआ, तो 1820 वहां पे आंसर लगाना है आपने। ठीक है जी, 20 लगाना है। देखिए जो है वो आपका छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास जी इस सेक्ट की शुरुआत करते हैं। ठीक है जी। और फिर एक घटना देखने को मिली कुछ वर्ष पहले, जेत काम, ये जन्म कहते हैं यहाँ पर हुआ था गुरु घासीदास जी का। ये छत्तीसगढ़ में, इसको लेके कुछ डिस्प्यूट हुआ था। अब उस डिस्प्यूट में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर है, आपके बारे में पूछ सकते हैं कि जेत काम कहाँ पर है या जेत काम किस कम्युनिटी से संबंध रखता है। तो ये है छत्तीसगढ़ के अंदर, और कम्युनिटी का नाम क्या है? सतनामी कम्युनिटी। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया